बिहार के लिए प्रशांत किशोर एक ऐसे विकल्प के रूप में हैं जो बिहार के जितने भी दल हैं उन दलों को पानी पिला चुके हैं अपने जनसुराज पदयात्रा से। अब ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की वो घोषणा भी कर चुके हैं और आगामी 2 अक्टूबर को वो पार्टी भी बना रहे हैं। आज हमारे साथ जाले विधानसभा क्षेत्र से जो जनसुराज के जिला महासचिव हैं सुशील मिश्रा, जो दरभंगा जिला के जनसुराज के जिला महासचिव हैं सुशील मिश्रा, वो हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि जनसुराज का आगे का मुख्य उद्देश्य क्या है। लेकिन उससे पहले एक परिचय हो जाए। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल यही है कि आखिर जनसुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, बिहार हमारा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। इसको देखते हुए गांधी जी का जो सपना था कि हमारा भारत कहीं न कहीं जो सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था उसको स्थापित करने की बात थी, उसी तरह से हमारे बिहार को बेहतर करने के लिए हमारे बीच हमारे जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक मुहिम लेकर के आए हैं, जो चाहते हैं कि हम बेहतर बिहार का निर्माण करें। और इसके लिए वो 18-19 महीने से पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और लोग भी उनका व्यापक स्वागत कर रहा है और अच्छे बिहार की कल्पना में लोग भीड़ की तरह जुड़ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? निश्चित ही, क्योंकि आज तक बिहार में ऐसा कोई सूत्रधार ऐसे नहीं हुए जो गांधी के अनुयायी के तौर पर पदयात्रा के माध्यम से बिहार को बेहतर करने का प्रयास किए, वो प्रशांत जी कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से बिहार बदलेगा और प्रशांत जी उसके नायक होंगे। अभी जो बिहार की राजनीति ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर कई सारे करप्शन के चार्ज चल रहे हैं, और ऐसे में क्या लगता है कि जनसुराज में अच्छे लोग भी रहेंगे? देखिए, अभी जुड़ने के क्रम में तो हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन निश्चित है कि जनसुराज के जो क्रियाकलाप हैं, जो काम के तरीके हैं, उस तरीके में वही लोग रह जाएंगे जो बेहतर हैं। कहीं उन पर कोई दाग नहीं है, वैसे ही लोग जनसुराज के साथ रह पाएंगे, बाकी खुद अपने आप छट जाएंगे। क्या जनसुराज के विजन के अनुसार जो बिहार है वो आने वाले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में एक होगा, पहले स्थान पर? निश्चित रूप से, क्योंकि जनसुराज का जो सोच है वो अच्छे लोग, अच्छी सोच की बात जनसुराज करती है और उसमें प्रशांत जी का मुख्य जो है 3-4 बिंदु है जिस पर वो बिहार में काम करना चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। पहली तो वो बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, जो हमारे बिहार से बच्चे दुनिया के किसी कोने में जाके अपना काम करते हैं और अपने परिवार से दूर रहते हैं, वैसे बच्चों के लिए वो एक नया विकल्प बन के जनसुराज को स्थापित करना चाहते हैं कि हमारे बिहार के बच्चे अब कहीं काम करने नहीं जाएंगे, बल्कि महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता ऐसे शहरों में जो हमारे यहाँ या विदेशों में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं काम करने के लिए, वो वहाँ से हमारे बिहार में काम करने आए, ये उनकी परिकल्पना है। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज सभी वर्गों के संख्या के हिसाब से लोगों को हिस्सेदारी देगी, भागीदारी देगी? निश्चित रूप से उन्होंने प्रशांत जी ने अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले गांधी मैदान के बापू सभागार में एक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया था। उसी दिन उन्होंने घोषणा की थी कि जितनी लोगों की हिस्सेदारी है उतनी ही भागीदारी होगी और उसी परसेंटेज के हिसाब से हम पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे
और जितनी जिसकी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी हम निश्चित रूप से देंगे। जनसुराज आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बाकी दलों से कैसे अलग होगा? बाकी दलों से अलग इसलिए होगा कि उनकी सोच बेहतर है, वो बेहतर बिहार निर्माण की कल्पना करते हैं। वो कहते हैं, हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें हर प्रखंड में 5 नेतरहाट जैसे विद्यालयों की स्थापना करनी है, ताकि हमारे बच्चे, प्रखंड के बच्चे निश्चित रूप से बेहतर शिक्षा ले सके और देश के निर्माण में, बल्कि बिहार के निर्माण में ज़्यादा वो अपना योगदान दे सके। उसी तरह से उन्होंने किसानों के बारे में कहा है कि हर किसान को हम इस तरह से समुन्नत बनाएंगे कि किसान हमारे व्यापार के दृष्टिकोण से खेती करेंगे, बल्कि अपना पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि उनको समय पर खाद बीज मुहैया कराया जाएगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी और हमारी मिट्टी भी उपजाऊ है। दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए हमारे किसान निश्चित रूप से बेहतर खेती करके, समुन्नत खेती करके अपनी आय को बढ़ाएंगे और हम एक अच्छे राष्ट्रीय श्रेणी में सबसे ऊपर रहेंगे। देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। बहुत सारे राज्यों में, खासकर बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण भी दिया है, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बात होती है तो उस समय महिलाओं की संख्या ना के बराबर देखी जाती है, बहुत कम देखी जाती है। तो ऐसे में क्या जनसुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से पिछले 9 तारीख को हमारे प्रशांत किशोर जी, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने ही नहीं कहा, पूरे राज्य के लोग वहां जमा थे, उनसे प्रस्ताव पास हुआ कि हमारे यहाँ 40 लोकसभा क्षेत्र है और 40 में से कम एक विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से हम महिलाओं को, कि हमारे यहाँ 40 लोकसभा क्षेत्र है और 40 में से कम एक विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से हम महिलाओं को टिकट देंगे। यानी कि 40 लोकसभा क्षेत्र से में 40 महिलाओं को हम विधानसभा में लड़ाएंगे, भले ही वो चुनाव जीते या हारे, उससे कोई मतलब नहीं है, 40 को मैं चुनाव लड़ाऊंगा। जब बिहार और देश की बात होती है, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब अपने अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनसुराज पदयात्रा जो एक मुहिम चली है वो अब लगातार एक आंधी की तरह उठी है। तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज का बिहार में क्या भूमिका होगी? बिहार निश्चित रूप से एक विकल्प की मांग कर रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि वो राजद की सरकार हो, जदयू की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कमोबेश सभी एक ही तरह से अपनी शासन सत्ता को चला रहे हैं। इसको देखते हुए बिहार के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी है, या तो वो महागठबंधन को वोट करते हैं या एनडीए को वोट करते हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर की बात आई है कि वो 243 सीट पर अगले विधानसभा चुनाव 2025 की चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आम लोगों का एक जनसैलाब उभरा है और वो सारे वर्ग के लोग, ऐसा नहीं है किसी जाति विशेष की बात जो अभी तक होती रही है उस तरह की, बल्कि सभी वर्गों से पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जनसैलाब की तरफ जुड़ रहे हैं और उनकी यही इच्छा है कि बेहतर बिहार का निर्माण हो और उसमें वो अपना योगदान देना चाहते हैं। तो जाले विधानसभा जो आपका क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र के लोगों से आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जनसुराज चुनाव लड़ रही है, तो अभी से आप क्या अपील करना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, अभी तो जनसुराज के साथ एक सिपाही के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं और जाले विधानसभा नहीं बल्कि पूरे जिला में हम लोग घूम घूम करके लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को अपना परिचय दे रहे हैं और जनसुराज से जुड़ने का उनसे आग्रह कर रहे हैं, ताकि बिहार के बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। जाले की जहाँ तक बात है, तो जाले तो मेरा घर है जाले में, इसलिए वहाँ तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तिगत परिचय है और उस हिसाब से मैं पंचायत के हर घर में जाने का तय कर चुका हूँ और जा रहा हूँ बारी बारी से हर पंचायत में जा कर के और अपनी अर्जी रख रहा हूँ कि जनसुराज से जुड़िए और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये
खुशी की बात है, ये अच्छा शुभ संकेत है जनसुराज के लिए कि आने वाला दिन हमारा बेहतर होगा, जनसुराज का दिन बेहतर होगा। अभी आप देख रहे थे जनसुराज के दरभंगा जिला महासचिव और जाले विधानसभा क्षेत्र के निवासी सुशील मिश्रा को। और आगे हम और भी ऐसे ही लोगों से आपकी बातचीत, आप उनका जो सोच है, उनका जो थीम है, जो प्रशांत किशोर का थीम है, जो उनके पार्टी का थीम है, जो उनके हर पार्टी के कार्यकर्ता का थीम है, इसे भी आप तक पहुंचाते रहें। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।